हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। अगर आपका सब्जेक्ट होम साइंस है और आप होम साइंस सब्जेक्ट से किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे जितने भी वीडियो हैं वो सारे आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँ। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 45। आप इससे पहले का प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो चैनल पे जाकर देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, आप वहाँ से ज्वाइन होकर मेरे सारे ही वीडियो देख सकते हैं। बहुत से टॉपिक पे आपको क्लास भी ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया गया है, आगे समय के अनुसार फिर से करा दिया जाएगा क्लासेस। अभी प्रैक्टिस सेट सेशन चल रहा है, जैसे टाइम मिलता है उस हिसाब से मैं प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन डाल देती हूँ। आज का मेरा है 100 क्वेश्चन। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और सोनिया शर्मा के लिए एक मैसेज है, जिन्होंने मुझसे मैसेज करके एक क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर मैं नहीं दे पाई हूँ, बट आज या एक दो दिन में मैं उनका आंसर दे दूँगी। प्रॉब्लम यह है कि थोड़ा सा टाइम की बहुत ही लिमिट है, टाइम लिमिट है, और कल मुझे बहुत तेज़ हेडेक होने लगा था, इसलिए मैंने बस मैसेज देख के छोड़ दिया है। बट मैं रिप्लाई दूँगी आपको, आप टेंशन मत लीजिएगा। तो आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। आप सबको भी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप सब भी यूट्यूब या फिर टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करके क्वेश्चन के आंसर पूछ सकते हैं। जैसे ही मुझे समय मिलता है मैं आप सबके क्वेश्चन के आंसर का जवाब देने की कोशिश करूँगी। आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भोजन में कैल्शियम की अधिकता से क्या होगा। तो मोटापा, हृदय पेशी का कार्य बिगड़ना, किडनी स्टोन बनना, या फिर इनमें से सभी। तो भोजन में कैल्शियम की अधिकता से क्या होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, किडनी स्टोन का बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन एवं कारक वाला। लोहे लवण की कमी अधिकांशतः महिलाओं और बच्चों में पाई जाती है। लोहे लवण की कमी से न्यूनतम उपाचय गति कम हो जाती है। यहाँ कथन एवं कारक में आंसर देना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही। ए तथा आर दोनों सही है। ए की सही व्याख्या आर नहीं कर पा रही। ये दोनों ही अपनी अपनी जगह पे सही है, बट ए की सही व्याख्या आर नहीं कर पा रही। लोहे लवण की कमी अधिकांशतः महिलाओं एवं बच्चों में होती है, ये बात भी सही है। एवं लोहे लवण की कमी से न्यूनतम उपाचय गति कम हो जाती है, ये भी बात अपनी जगह सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कथन एवं कारक वाला क्वेश्चन है कि दूध बच्चों एवं शिशुओं के लिए एक पूर्ण तथा आदर्श आहार होता है। कारण में कह रहा है इसमें सभी विटामिन, खनिज, लवण एवं अन्य सभी तत्व पाए जाते हैं। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा, यहाँ पे भी ए और आर के बारे में बताना है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए सही है किंतु आर गलत है। दूध बच्चों एवं शिशुओं के लिए पूर्ण एवं आदर्श आहार है, ये सही है। लेकिन दूध में सभी विटामिन, जैसे कि विटामिन सी नहीं होता है, आयरन नहीं होता है, इसका अभाव होता है। तो यहाँ पे दे रहा है कि दूध में सभी विटामिन, तो विटामिन सी तो होता ही नहीं है। खनिज लवण, तो खनिज लवण में आयरन तो होता ही नहीं है। तो ना सभी विटामिन नहीं पाए जाते और ना ही सभी खनिज लवण पाए जाते हैं। तो ये गलत हो जाएगा कारण, और कथन सही हो जाएगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कथन एवं कारक वाला है। कस्टर्ड मिल्क को बच्चों के आहार के रूप में सिफारिश किया जाता है। कारक है कि कस्टर्ड मिल्क गाढ़ा किया गया दूध में अधिक मात्रा में शक्कर होती है। अब यहाँ पे भी ए और आर से रिलेटेड आंसर देना है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही। ए गलत है किंतु आर सही है। कस्टर्ड मिल्क को बच्चों के आहार में कस्टर्ड मिल्क बच्चों के आहार के रूप में सिफारिश किया जाता है, ये गलत है। लेकिन कस्टर्ड मिल्क गाढ़ा किया गया दूध जिसमें कि अधिक मात्रा में शक्कर होता है, ये बात सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारक वाला, क्वेश्चन नंबर 5 है। विश्व की अधिकांश जनसंख्या शाकाहारी है। कारण है कि आहार विशेषज्ञों का कहना है कि मांस मनुष्य का प्राकृतिक आहार नहीं हो सकता। तो यहाँ पे भी हमें
ए और आर से रिलेटेड आंसर देना है, आप ऑप्शन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो यहाँ पे भी हमारा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही। विश्व की अधिकांश जनसंख्या शाकाहारी है, ये गलत है, किंतु आर सही है। आहार विशेषज्ञों का कहना है कि मांस मनुष्य का प्राकृतिक आहार नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी कथन एवं कारक से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 6 है, दाल गरीबों के लिए मांस की उपमा दी जाती है। दाल कार्बोहाइड्रेट से भरपूर है। यहाँ पे भी ए और आर से रिलेटेड आंसर है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए सही है परंतु आर गलत है। दाल में नहीं, चावल में कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में पाई जाती है। दाल गरीबों के लिए मांस की उपमा दी जाती है, साथ में सोयाबीन को भी दी जाती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन एवं कारक से रिलेटेड। गर्भावस्था, स्तनपान कराने की अवस्था तथा बाल्यावस्था हरी पत्तीदार सब्जियों का विशेष रूप से सेवन किया जाना चाहिए। कारण में है कि हरी पत्तेदार सब्जियों में काफ़ी मात्रा में फॉलिक अम्ल और राइबोफ्लेविन होता है। तो यहाँ पे भी ए और आर से रिलेटेड आंसर है, आप देख सकते हैं ऑप्शन कौन सा सही होगा क्वेश्चन नंबर 7 में। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। ए तथा आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर करता है। गर्भावस्था, स्तनपान कराने की अवस्था तथा बाल्यावस्था हरी पत्तीदार सब्जियों का विशेष रूप से सेवन किया जाना चाहिए और हरी पत्तेदार सब्जियों में काफ़ी मात्रा में फॉलिक अम्ल और राइबोफ्लेविन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तंबाकू के अधिक सेवन से क्या होता है। तो तंबाकू के अधिक सेवन से हृदय की गति बढ़ जाती है, मुख में कैंसर हो जाता है, रक्तचाप बढ़ जाता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव, मतलब सभी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। हृदय की गति बढ़ जाती है, मुख में कैंसर हो जाता है एवं रक्त का चाप भी बढ़ जाता है। अच्छा, तंबाकू में क्या ऐसा पाया जाता है जिसके कारण ये सारे होते हैं? कमेंट सेक्शन में अगर आप चाहें तो बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, या फिर उससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन होगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ये भी कथन एवं कारक से रिलेटेड है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, चूंकि हमने कल या परसों के वीडियो में देखा। आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन का घटक होता है। तो इसमें से कौन सा सही और कौन सा गलत होगा? तो 9 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है और आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन का घटक होता है, ये भी सही है। ए सही व्याख्या करता है आर की। नेक्स्ट है, कोबाल्ट की कमी से रक्त क्षीणता होती है एवं कोबाल्ट विटामिन B12 का घटक होता है। तो इसके बारे में भी हमने अच्छे से पढ़ रखा है, आप देख सकते हैं ऑप्शन, इसमें से आंसर देना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? तो इसके आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर करता है। कोबाल्ट की कमी से रक्त क्षीणता होती है। कौन सी एनीमिया होता है? साइनोकोबाल्बिन की कमी से। और कोबाल्ट विटामिन 12 के घटक होता है। विटामिन 12 का नाम ही है रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन। आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कोबाल्ट साइनोकोबाल्मिन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न कथनों पे विचार करना है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम में भारतीय सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था और कारण में क्या है, यह देश के 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करता है। तो इन दोनों में से कौन सा सही है, नीचे कूट में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1 और 2 दोनों। शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारतीय सरकार द्वारा 1 अप्रैल सन 2010 को लागू हुआ था एवं यह देश के 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कथनों को पहले पढ़ना है, फिर कूट में आंसर देना है, दोनों में से कौन सही है कौन गलत है। तो किसी भी प्रकार का रंग उपयोग करते समय रंग बंधकों का उपयोग अनिवार्य है। रंग बंधक रसायन रंग को पक्कापन बढ़ाने में मदद करता है।
रंग बंधक रसायन रंग को पक्कापन बढ़ाने में मदद करता है। तो कौन सा सही है, कूट में आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 12 का। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। किसी भी प्रकार के रंग का उपयोग करते समय रंग बंधकों का उपयोग करना अनिवार्य होता है, वरना वो निकलने लगेगा। एंड रंग बंधक रसायन रंग को पक्कापन बढ़ाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे बिजी टाइम में भी वीडियो बना रहे हैं तो आप लोग हेल्प कीजिए 1000 सब्सक्राइबर में। प्रक्रिया चार्ट कार्य का रिकॉर्ड रखने का उसका विश्लेषण करने की सरल तकनीक है। यह प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए दृष्टांत का उपयोग करती है, जिससे कार्य को ठोस रूप से संक्षिप्त अथवा संग्रहित किया जा सकता है। यहाँ हमें कूट में आंसर देना है। तो इन दोनों कथनों में से कौन सा सही हो जाएगा, इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 1 और 2 दोनों सही है। प्रक्रिया चार्ट का कार्य रिकॉर्ड रखने व उसका विश्लेषण करने का सरल तकनीक है। एंड दूसरा है कि यह प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए दृष्टांत का उपयोग करती है, जिससे कार्य को ठोस रूप से संक्षिप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गृह प्रबंधन प्रक्रिया के लिए क्या क्या आवश्यक तत्व है। मूल्यांकन करना, समायोजन करना, जांच करना या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या हो जाएगा, गृह प्रबंधन प्रक्रिया के लिए क्या क्या आवश्यक तत्व है। तो मूल्यांकन करना भी होता है, समायोजन करना भी होता है एवं जांच करना भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रोटीन की घटती हुई मात्रा के अनुक्रम में इसको कूट में हमें देखना है। घटती हुई मात्रा में यहाँ नीचे कूट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा मूंग की दाल, फिर सूजी, फिर हरी मटर, फिर लास्ट में आएगा शकरकंद। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ हमें मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। क्वेश्चन नंबर 16 है, नीचे कूट दिया गया है। पहला ग्रह किसकी कमी से होता है, पहला ग्रह नियासिन की कमी से होता है। तो ए को 2 से मैच करेंगे, तो इसमें ए को 2 से बी में ही मैच किया हुआ है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पहला ग्रह नियासिन की कमी से होता है। बेरी थायमिन की कमी से होता है। एंड क्वाइलोनिकिया आयरन की कमी से होता है। एंड जलेप्थोमिया रेटिनॉल की कमी से होता है। इसका शाम नहीं है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पे विचार करना है। तो व्यक्ति का गहन अध्ययन कैसे स्टडी कहलाता है, केस स्टडी कहलाता है। व्यक्ति का गहन अध्ययन केस स्टडी कहलाता है। एंड दूसरा है कथन, प्रश्न काल में प्रश्नों की तार्किक अनुक्रम में आसान से ज़्यादा कठिन प्रश्न की ओर बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट कथन है कि क्विज एवं परीक्षणों का उपयोग उत्तरदाता को स्मरण करने व विश्लेषणात्मक क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए होता है। तो कौन सा सही है, नीचे कूट है, कूट में हमें सेलेक्ट करना है क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किसी व्यक्ति का गहन अध्ययन करना केस स्टडी कहलाता है। यहाँ पे केस होगा, कैश हो गया है, केस स्टडी कहलाएगा। एवं प्रश्न काल में प्रश्नों की तार्किक अनुक्रम में आसान से ज़्यादा कठिन प्रश्न की ओर बढ़ना चाहिए। और नेक्स्ट है कि क्विज एवं परीक्षणों का उपयोग उत्तरदाता को स्मरण करने व विश्लेषणात्मक क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए होता है। आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है कि निम्न कथनों पे हमें विचार करना है। कथन 1 है और 2। तो सजावटी जोड़ को कपड़े के किसी भी दिशा में काटा जा सकता है। सजावटी जोड़ को कपड़े की किसी भी दिशा में काटा जा सकता है। सजावटी जोड़ कपड़ों का उद्देश्य है कि उसे ज़्यादा वजन के कपड़ों में वहन करें। तो कौन सा कथन सही है, कूट में हमें आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 18 है,
इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। सजावटी जोड़ के कपड़े को किसी भी दिशा में काटा जा सकता है एवं सजावटी जोड़ के कपड़ों का उद्देश्य उसे ज़्यादा वजन के कपड़ों में करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पे विचार करना है। तो भारतीय भोजन आहार में 60 से 70% कैलोरी अनाज से मिलती है एवं अनाज ऊर्जा का स्रोत होता है। तो कौन सा कथन सही है, नीचे कूट में आंसर देना है। इस क्वेश्चन को भी बहुत बार हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। भारतीय भोजन आहार में 60 से 70% ऊर्जा कैलोरी अनाज से मिलती है एवं अनाज ऊर्जा का स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन एवं निम्नलिखित कथन है। तो परिवार की घर संबंधी आवश्यकता परिवार की जननांकीय रूपरेखा पर आधारित है एवं दूसरा है कि परिवार जीवन चक्र की निम्न अवस्थाओं से गुजरता है, अर्थात प्रारंभिक से संविदाकारी अवस्था तक, प्रारंभिक से संकुचित अवस्था तक, यहाँ पे संविदाकारी लिखा हुआ है, संकुचित अवस्था तक वो स्थान की अवस्था बढ़ जाती है। एक मिनट, थोड़ा इसको अच्छे से देख लेते हैं। परिवार के घर संबंधी आवश्यकता है परिवार की जननांकीय रूपरेखा पे आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है। यहाँ पे दोनों सही हो जाएंगे, ये भी सही है और ये भी सही है। परिवार के जीवन चक्र की निम्न अवस्थाओं से गुजरता है, अर्थात प्रारंभिक से संकुचित अवस्था तक। तो द्वितीय अवस्था, यहाँ पे द्वितीय अवस्था छूट गया। द्वितीय अवस्था में द्वितीय अवस्था में समय की मांग बढ़ जाती है, ये भी सही है। द्वितीय अवस्था में समय की मांग बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी कथन एवं कारक वाले हैं। आज के अधिकतर क्वेश्चन कुछ ऐसे ही हैं। पाश्चुराइजेशन द्वारा बैक्टीरिया दूध को खट्टा होने से रोकता है और काफ़ी समय तक दूध ठीक रहता है। लैक्टिक अम्ल द्वारा फटे दूध से पनीर बनाया जाता है, जिसमें बैक्टीरिया द्वारा दूध फटता है। इसमें कूट में आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 21 का। यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कथन वाले हैं, दोनों में से कौन सा सही है ये हमें सेलेक्ट करना है। तो बैक्टीरिया के कारण ही शक्कर साइट्रिक अम्ल में बदलता है, इसे सॉफ्ट पेय बनाया जाता है। एवं दूसरा है कि एल्कोहल से एसिटिक अम्ल के बनाने में बैक्टीरिया एसिटिक नामक बैक्टीरिया सहायक होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें भी ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। बैक्टीरिया के कारण ही शक्कर साइट्रिक अम्ल में बदलता है और इससे सॉफ्ट पेय बनता है। एवं एल्कोहल से एसिटिक अम्ल के बनाने में बैक्टीरिया एसिटिकम नामक बैक्टीरिया सहायक होते हैं, दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय आहार में कार्बोहाइड्रेट की भूमिका सर्वाधिक होती है। कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति वनस्पति जगत से होती है। तो इसके बारे में भी हमने ऑलरेडी पहले देख रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया पर्यावरण के कितने तापक्रम पर निष्क्रिय हो जाता है। तो बैक्टीरिया पर्यावरण के कितने तापक्रम पर निष्क्रिय हो जाता है, यहाँ पे निष्क्रिय पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 डिग्री सेल्सियस पे। 4 डिग्री सेल्सियस पे बैक्टीरिया पर्यावरण के कितने डिग्री तापक्रम पे निष्क्रिय होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आयु तक शिशु दूसरे को देख के मुस्कुराता है, ध्वनि के प्रति सचेत होता है तथा अकेला होने पे रोने लगता है? तो 2 वर्ष, 1 वर्ष, 5 महीने या फिर 3 महीने। क्वेश्चन नंबर 25 है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस काल में सुचारू विकास हो जाने से जीवन भर लाभ होता है? तो किशोरावस्था, शैशवावस्था, युवावस्था एवं बाल्यावस्था। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा? किस काल में सुचारू रूप से विकास होने पे जीवन भर लाभ होता है? तो किशोरावस्था।
बच्चों के अस्थायी दांत कब से निकलने लगते हैं? 6 वर्ष की उम्र से, 8 वर्ष की उम्र से, 2 वर्ष की उम्र से या फिर 4 वर्ष की उम्र से? तो बच्चों के अस्थायी दांत कब से निकलने लगते हैं? तो 6 वर्ष की उम्र से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि अनुभूति की भावना किसके परिमाण स्वरूप मुख्य रूप से विकसित होती है? तो पारिवारिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास या फिर सामाजिक विकास? तो अनुभूति की भावना किसके परिणाम स्वरूप मुख्य रूप से विकसित होती है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानसिक विकास। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस विधि द्वारा चमड़ा उद्योग में बैक्टीरिया सहायक होते हैं? क्वेश्चन नंबर 29 है, डोपिंग क्रिया, क्यूरिंग क्रिया, लेपन क्रिया या फिर टैनिंग क्रिया? तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टैनिंग क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमि का उपजाऊ बनाने के लिए किस प्रकार का कार्य बैक्टीरिया करते हैं? तो भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए किस प्रकार का कार्य बैक्टीरिया करते हैं? तो कार्बन डेटिंग, हाइड्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कथनों पे विचार करना है। यहाँ पे 2 कथन दिए गए, कौन सा सही है? मनुष्य की आहार नलिका एवं नाक में अनेक बैक्टीरिया होते हैं जो भोजन में कार्बोहाइड्रेट को पचाने में सहायक होते हैं। गोबर, सड़ी गली पत्तियों, पौधे आदि से गड्ढे के अंदर बैक्टीरिया द्वारा कंपोस्ट खाद बनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघनित दूध में भूरापन मैलार्ड प्रक्रिया के कारण आता है एवं यह शर्करा व प्रोटीन के बीच होने वाली प्रक्रिया से होता है। तो इन दोनों में से कौन सा सही है? नीचे हमें कूट में आंसर देना है। तो इसका आंसर भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही सही है। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पेट में छाले होने पर किसका कम सेवन करना चाहिए? तो मिर्च मसाले का, रेशेदार भोजन का, उपरोक्त दोनों का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 33 है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों का। पेट में छाले होने को अल्सर भी कई बार कहा जाता है। तो अल्सर में मिर्च मसाले नहीं खाने चाहिए, नहीं रेशेदार सब्जियां खाने चाहिए। पेट में हुए घाव, छाले मतलब पेट में हुए घाव से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, निद्रा काल में उपाचय की दर लगभग 10% कम हो जाती है। शारीरिक परिश्रम करने से आहारीय उपाचय की दर में काफ़ी वृद्धि हो जाती है और भय एवं स्वाभाविक तनाव की स्थिति में आहारीय उपाचय दर बढ़ जाती है। तो यहाँ पे 3 कथन दिए हुए हैं, तीनों में से कौन सा सही है? हमें यही चुनना है। क्वेश्चन नंबर 34 है, तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 सही है। निद्रा काल में उपाचय की दर लगभग 10% कम हो जाती है। शारीरिक परिश्रम करने से आहारीय उपाचय की दर काफ़ी वृद्धि होती है एवं भय एवं स्वाभाविक तनाव की स्थिति में आहारीय उपाचय दर बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कथन वाले ही हैं। हमारे शरीर में अनेक प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनमें एक प्रकार का रस निकलता है जिसे हार्मोन कहा जाता है। दूसरा है हार्मोन के द्वारा विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रियाओं को समझने में सहायता मिलती है। नीचे कूट में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 35 है, इसका आंसर भी ऑप्शन 1 और 2 दोनों ही सही हो जाएगा। हमारे शरीर में अनेक प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनमें एक प्रकार का रस निकलता है जिसे हार्मोन कहते हैं एवं हार्मोन के द्वारा विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं को समझने में सहायता मिलती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भ धारण करते ही स्त्री पर गर्भस्थ शिशु के पोषण की जिम्मेदारी आ जाती है क्योंकि गर्भ में पल रहा शिशु अपने आहार का 100% माँ द्वारा प्राप्त करता है। गर्भवती स्त्री को दुगुने आहार की आवश्यकता होती है। नीचे कूट में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 का भी आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों ही सही है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 से 12 वर्ष के बच्चे भी प्रायः किसी उत्तेजना या भय की स्थिति में क्या असमान व्यवहार करते हैं? तो झूठ बोलते हैं तथा भयभीत होते हैं, बिस्तर गीला करते हैं, अंगूठा चूसते हैं तथा नाखून काटते हैं, कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या हो जाएगा?
10 से 12 वर्ष के बच्चे भी प्रायः किसी उत्तेजना या भय की स्थिति में बिस्तर गीला करते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रत्येक इच्छुक अकुशल मजदूर परिवार के वयस्क सदस्यों को कम से कम 100 दिनों तक रोजगार मुहैया सुनिश्चित कराना किस योजना के अंतर्गत आता है? तो सर्व शिक्षा अभियान, ग्रामीण नियोजन गारंटी योजना, मिलियन सैलो टेबल कार्यक्रम या फिर संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण नियोजन गारंटी रोजगार योजना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि किस अवस्था को तूफान एवं तनाव की अवस्था कहा गया है? तो किशोरावस्था को, युवावस्था को, शैशवावस्था को या फिर बाल्यावस्था को? तो जो भी क्या बोलते हैं, जो भी वैज्ञानिक हैं उन्होंने जो भी अपनी परिभाषाएं दी हैं, उन सारे परिभाषाओं से मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसे ज़रूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो किस अवस्था को किसने यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा किशोरावस्था को 39 नंबर, और किशोरावस्था को तूफान एवं तनाव की अवस्था किसने कहा है? तो स्टेनले हॉल ने कहा है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अवस्था में लड़के लड़कियों में द्विस्वप्नों की भरमार होती है? क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किशोराकाल। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 41 है, यहाँ नीचे कूट दिया हुआ है। तो अंडे का पोषक मूल्य कितना हो जाएगा? तो 60 मिलीग्राम कैल्शियम। चावल के पोषक मूल्य कितने हो जाएंगे? तो 10 मिलीग्राम कैल्शियम। बार्ली का पोषक मूल्य कितना हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 25 मिलीग्राम कैल्शियम। एवं मकई का पोषक मूल्य कितना हो जाएगा? तो 25 मिलीग्राम कैल्शियम। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट पे आते हैं। इंसुलिन का स्रावन कहाँ से होता है? तो अग्नाशय द्वारा, यकृत द्वारा, जठर या फिर किडनी। तो इंसुलिन का स्रावन कहाँ से होता है? क्वेश्चन नंबर 42 है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अग्नाशय के बीटा सेल से। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है हमें। गर्भावस्था में बीएमआर बढ़ जाता है, कुपोषण तथा व्रत की अवस्था में आहारीय उपाचय दर कम रहता है एवं शिशुओं और बालकों में वयस्कों की अपेक्षा आहारीय उपाचय दर अधिक होता है। नीचे कूट में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 43 है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 तीनों सही है। गर्भावस्था में बीएमआर बढ़ जाता है एवं कुपोषण तथा व्रत की अवस्था में आहारीय उपाचय दर कम रहता है एवं शिशु और बालकों में वयस्कों की अपेक्षा आहारीय उपाचय दर अधिक होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोगी के आहार में आयोजन करते समय निम्न बातों पे ध्यान रखना चाहिए। तो आहार की प्रकृति, रोगी की भोजन संबंधी आदतें, रोग का कारण जानना या फिर उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 है। 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आहार की प्रकृति, रोगी के भोजन संबंधी आदतें एवं रोग का कारण जानना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के बैक्टीरिया सिरका बनाने में सहायक होते हैं? अभी हमने इससे पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख रखा है। तो किस प्रकार के बैक्टीरिया सिरका बनाने में सहायक होते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोडर्मा एसिटाई। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक निर्देशन जैसा कि नाम स्पष्ट करता है संपूर्ण समूह का न्यूनतम प्रतिनिधि है। यह परिभाषा किसने दी है? कोकार्ड ने, फ्रैक्पेंस ने, युंग ने या फिर गुडे ने? तो क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर होगा गुडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मानव जीवन की अपरिपक्वता क्या होती है? प्रौढ़ावस्था, बुढ़ापा, बचपन या फिर किशोरावस्था? तो मानव जीवन की अपरिपक्व अवस्था बचपन अवस्था होती है। कुछ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट पर। बच्चे किन कारणों से चोरी नहीं करते हैं?
बच्चे किन कारणों से चोरी नहीं करते हैं? उच्च स्थिति की इच्छा, माता पिता की अवहेलना से, माता पिता के सम्मान से, या फिर बहादुरी दिखाने की भावना से। तो क्वेश्चन नंबर 48 हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माता पिता के सम्मान से। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैसे बालक दांतों से नाखून काटकर असामान्य व्यवहार किया करते हैं? तो क्रोधित बालक, हकलाता बालक, तिरस्कृत बालक अपने संवेगात्मक तनाव को कम करते हैं एवं कोई बालक नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कैसे बालक दांतों से नाखून काटकर असामान्य व्यवहार करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 49 है। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। राइबोफ्लेविन की कमी से निम्नलिखित में से कौन से लक्षण उभरते हैं? नीचे हमें कूट में आंसर देना है। तो स्मरण शक्ति का ह्रास होता है, अनिद्रता होता है, निराशा होती है, या कमजोर पाचन शक्ति होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। राइबोफ्लेविन की कमी से स्मरण शक्ति का ह्रास होता है, अनिद्रा होता है, निराशा होती है, कमजोर पाचन शक्ति होती है। आते हैं नेक्स्ट पर, निम्नलिखित में से ऊर्जा का कार्य है ऐच्छिक कार्य को करना, अनैच्छिक कार्य को करना, शरीर का ताप स्थिर करना, पाचन और शोषण आदि क्रियाओं में सहायता करना। नीचे कूट में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों कार्यों करना, शरीर का ताप स्थिर करना, पाचन और शोषण आदि क्रियाओं में सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें भी कथन कारक है, जिन खाद्य पदार्थों में जल की मात्रा कम होती है उनमें कैलोरी कम होती है। एवं कारण है कि जिन खाद्य पदार्थों में कैलोरी मूल्य उसमें जिन खाद्य पदार्थों का कैलोरी मूल्य उनमें उपस्थित जल की मात्रा पर निर्भर करता है। नीचे ए और आर में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 52 है। इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है किंतु आर सही है। ए गलत है, आर सही है। खाद्य पदार्थों का कैलोरी मूल्य उनमें उपस्थित जल की मात्रा पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भोज्य पदार्थ में ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व कम हैं तो उसका कैलोरी मूल्य कम होगा। कैलोरी की मात्रा ऊर्जा पर निर्भर करती है। ए और आर में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 53 है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है तथा ए सही व्याख्या करता है आर की। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यकता से कम कैलोरी लेने पर व्यक्ति का भार कम हो जाता है एवं आहार में कैलोरी की कमी दुष्प्रभाविता करती है। यहाँ भी हमें ए और आर में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 54 है। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों सही है और ए सही व्याख्या करता है आर की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, वृद्धि की अवस्था में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है एवं वृद्धि की अवस्था में BMR बढ़ जाता है। यहाँ भी हमें ए और आर में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 55 है। इसका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों सही है। ए सही है और आर सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा की मात्रा अधिक होने से आदमी चुस्त और फुर्तीला होता है। एंड कारण है कि ऊर्जा शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पे भी हमें ए और आर में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 56 है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है किंतु आर सही है। ऊर्जा शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनस्पतिक प्रोटीन अधिक उपयोगी है। प्रोटीन का निर्माण प्रारंभिक रूप से वनस्पतिक में ही होता है। यहाँ पे भी हमें ए और आर में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वनस्पतिक प्रोटीन अधिक उपयोगी है। ये गलत है एवं प्रोटीन का निर्माण प्रारंभिक रूप से वनस्पतिक में ही होता है। आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन पूर्ण प्रोटीन है? अंडा, दूध, मांस या फिर गेहूँ? यहाँ पे हमें कूट में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 58 है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडा, दूध एवं मांस, क्योंकि ये मांसाहारी होते हैं और जो भी मांसाहारी प्रोटीन उसमें ज़्यादा प्रोटीन होता है वनस्पति जगत की अपेक्षा।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन आंशिक रूप से प्रोटीन है? तो गेहूं, अनाज, दालें या फिर मक्का। नीचे कूट में आंसर देना है। 59 क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर है। तो आंशिक निम्न में से कौन आंशिक रूप से पूर्ण प्रोटीन है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गेहूं, अनाज और दालें। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संयुग्म प्रोटीन है? तो म्यूसिन, केसिनोजन, ओवोवाइल्टेनिन या फिर एल्व्यूलसिन। नीचे कूट में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 हो जाएगा। म्यूसिन हो जाएगा, केसिनोजन हो जाएगा और ओवोवाइल्टेनिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी और सी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जल में भी घुलनशील विटामिन पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन बी और सी। विटामिन से बहुत ही अच्छे एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, आप चाहे तो देख सकते हैं। उससे आपको विटामिन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे। ए, डी, ई के वसा में घुलनशील होते हैं और बी और सी जल में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रक्त शर्करा का नियंत्रण होने पे सामान्य लक्षण देखे जाते हैं। उच्च रक्त शर्करा का नियंत्रण होने पे सामान्य लक्षण देखे जाते हैं। तो प्यास लगना, बार बार मूत्र का त्याग, मुख का सूखना या फिर सभी। तो क्वेश्चन नंबर 62 है, इसका आंसर सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चीनी रोग को कहा जाता है? तो पीलिया, टाइफाइड, डायबिटीज या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 63 है। क्वेश्चन नंबर 63 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायबिटीज़। डायबिटीज़ डे कब मनाया जाता है? किसी को पता हो तो सॉरी मैं ही बता देती हूँ। चलिए 14 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 64 है। पेंटीथेनिस एसिड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के उपापचय में सहयोग देता है, हार्मोन्स के निर्माण में सहायक देता है। एंड दूसरा है कि कोबालमिन, विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट और फास्फोरस दोनों पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 है। अभी हमने कोबाल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन देखा था। 1 और 2 दोनों सही है। आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है कि महिलाओं का योगदान ग्रामीण विकास में कितने प्रतिशत होता है? 80%, 40%, 60 या फिर 20%। क्वेश्चन नंबर 65 है। तो महिलाओं का योगदान ग्रामीण विकास में कितने प्रतिशत होता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस योजना के अंतर्गत परिसंपत्तियों का वितरण किया जाता है? तो जिला स्वास्थ्य समिति, सर्व शिक्षा अभियान, इंदिरा आवास योजना एवं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम गलत है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्रामीण नियोजन गारंटी योजना, निःशुल्क पाठ्यक्रम वितरण, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 67 है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन ऑलरेडी देख रखा है ऊपर। आते हैं नेक्स्ट पे। ग्रामीण नियोजन गारंटी योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2006 में, 2004 में, 2005 में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 2006 में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पे विचार करें। तो दूध में फ्लेविन नामक रंग वर्जक भी रहता है जिससे दूध को बड़ा ही आकर्षक हल्का पीला रंग मिलता है। दूसरा है कि दूध में एस्टेरॉल पाया जाता है, वह कोलेस्ट्रॉल होता है। नीचे कूट में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रसार कार्य स्थानीय स्थितियों के आधार पर विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न तरीकों से विकसित हुआ। तो FAO के WHO से, योजना आयोग से या फिर ICAR द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 70 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, योजना आयोग द्वारा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से। तो कूट में नीचे आंसर देना है।
क्वेश्चन नंबर 71 है। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर क्या हो जाएगा? उबालना तो चावल पे आ जाएगा, ए का दो में है। भूनना चपाती में आएगा, डी का 1, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और बी का हो जाएगा 4 एंड सी का हो जाएगा 3, वेफिंग पेस्ट्री व्लाविंग टमाटर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुराने गुर्दा रोग के मरीज को किस प्रकार का आहार देना चाहिए? तो अधिक प्रोटीन युक्त, अधिक कार्बोज युक्त, कम प्रोटीन युक्त या फिर कम कार्बोज हो, अधिक कैलोरी युक्त। तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कम प्रोटीन युक्त। गुर्दा रोग के मरीज को किस प्रकार का आहार देना है? तो कम प्रोटीन युक्त। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पंचायती राज प्रणाली के संबंध में कौन सा कूट सही है? तो पंचायत समिति, जिला परिषद या फिर ग्राम पंचायत, नीचे कूट में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 73 है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सबसे पहले ग्राम पंचायत, फिर जिला परिषद, फिर पंचायत समिति। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूती वस्त्र की चमक, मजबूती और रंगाई बढ़ाने के लिए उसे दिया जाने वाला रासायनिक परिसर्जन मतलब परिष्करण है। तो फूलिंग, क्रेमिंग, ब्लीचिंग या फिर मॉइस्चराइजिंग, नीचे कूट में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 74 है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लीचिंग एवं मॉइस्चराइजिंग। इसके बारे में हमने कल या परसों के वीडियो में ऑलरेडी अच्छे से देख रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 75 पर। आहारीय उपापचय का निर्धारण करने में बेनेडिक्ट रॉथ उपकरण का ही सर्वत्र प्रयोग किया जाता है। एवं दूसरा है कि प्रत्यक्ष ऊष्मामापी द्वारा यह पता लगाया जाता है कि कितनी मात्रा में ऑक्सीजन शरीर ने ग्रहण की तथा कितनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाले, और हाथ सट यंत्र के द्वारा इसकी जांच की जाती है। नीचे दिया गया है। 75 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दूध वैसा रासायनिक पदार्थ है जिसमें क्या क्या पाया जाता है? तो एल्बुमिन तथा शर्करा के घोल के रूप में, वसा पायस के रूप में, केशिन कैल्शियम के रूप में। तो 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पोस्टर, फोटोग्राफ, चार्ट, कैलेंडर, कठपुतली तथा श्यामपट है। तो कैसा साधन है? श्रव्य साधन, दृश्य साधन, मनोरंजन साधन या फिर उपरोक्त सभी। तो 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दृश्य साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कठपुतली श्रव्य और दृश्य दोनों में आता है, बट यहाँ पे अदर पॉइंट्स दृश्य में है, इसलिए इसे भी हम दृश्य में काउंट करेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं। जेली देखने में कैसा होना चाहिए? तो आकर्षक, चमकदार, पारदर्शी, नीचे कूट में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 तीनों। आकर्षक भी होना चाहिए, चमकदार भी और पारदर्शी भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शीतल पेय के सेवन से मोटापा बढ़ता है। इसमें मिठास पैदा करने के लिए हाई फ्रैक्टोज कॉर्न सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। नीचे ए और आर दोनों में आंसर देना है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इससे रिलेटेड हमने अभी ऊपर क्वेश्चन देख रखा है, ए और आर दोनों ही सही है। ए सही व्याख्या है आर की, ए की सही व्याख्या है आर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जेली बनाना किन घटकों को प्रभावित करता है? पेक्टिन की मात्रा एवं संरचना, पेक्टिन के घोल की अम्लता, शक्कर की मात्रा एवं तापक्रम। नीचे कूट में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा। पेक्टिन की मात्रा एवं संरचना, पेक्टिन के घोल की अम्लता एवं शक्कर की मात्रता। नेक्स्ट पे आते हैं। अचार को निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिरक्षित किया जाता है? तो तेल द्वारा, एसिटिक द्वारा, नमक द्वारा या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, तेल, एसिटिक एसिड या और नमक सबके द्वारा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे।
कथन एवं कारक पे। अचार परीक्षण के लिए नमक का प्रयोग किया जाता है। परिरक्षण के लिए नमक निम्न परिरक्षण दबाव में उत्पन्न करता है। यहाँ हमें आंसर देना है। 82 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सही है किंतु आर गलत है। आते हैं नेक्स्ट पर। श्वेत सारी दाल को लगातार सेवन करते रहने से लकवा मार जाता है, इससे रोग होता है लेथरिज्म, फिनोडर्मा, पक्षाघात या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेथरिज्म। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्त्रों को परिष्कृत करने के लिए कैलेंडरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। तो घर में, स्थानीय लॉन्ड्रिंग में, व्यापारी लॉन्ड्रिंग में या फिर कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यापारिक लॉन्ड्रिंग में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हल्के, कोमल तथा सूक्ष्म संरचना के वस्त्रों को किस विधि के द्वारा धोया जाता है। तो सक्षन विधि द्वारा, मशीन द्वारा, हल्का दबाव से रगड़कर या फिर हल्का दबाव डालकर या फिर रगड़कर। तो 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हल्का दबाव डालकर। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है कि वसा की अधिकता से कौन सी कठिनाई आने लगती है। तो वसा के अधिक सेवन से कोलेस्ट्रॉल के रूप में रक्त धमनियों का दीवार जम जाता है एवं वसा के त्वचा के नीचे ज़्यादा एकत्र होने से शरीर का भार बढ़ जाता है तथा मधुमेह का खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट पे आते हैं। वसा कार्बोहाइड्रेट में कितना गुना अधिक शक्ति तथा ऊष्मा प्रदान करता है। वसा कार्बोहाइड्रेट से कितना गुना अधिक शक्ति तथा ऊष्मा प्रदान करता है। 5 गुनी, 2.5 गुनी, 10 गुनी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2.5 गुनी। कार्बोहाइड्रेट से 4.2 और वसा से 9.2, इसलिए 2.5 गुनी। नेक्स्ट पे आते हैं। प्रसार शिक्षा का कार्य होना चाहिए। तो ग्रामीणों के दुख सुख में शामिल होने, ग्रामीण क्षेत्र में रहन सहन और जीवन शैली के अनुरूप एवं ग्रामीण के मित्र एवं शुभचिंतक के रूप में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण क्षेत्र के रहन सहन एवं जीवन शैली के अनुरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकप्रिय व्यक्तित्व के लिए प्रसार शिक्षक में कौन सा गुण होना चाहिए। तो शांत, विनोद तथा मधुर वाणी वाला, विनम्रता एवं मृदु स्वभाव वाला, ग्रामीणों को प्रिय लगने वाला, भय या बलपूर्वक प्रेरित करने वाला। तो 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भय या बलपूर्वक प्रेरित करने वाला। सामाजिक विकास की चरम सीमा कब प्रकट होती है। किशोरावस्था में, युवावस्था में, बाल्यावस्था में या फिर शैशवावस्था में। तो सामाजिक विकास की चरम सीमा किशोरावस्था में प्रकट होती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। एस्टेरॉल वह वसा या वसा से मिलते जुलते कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो जैविक लक्षण के रूप में वसीय अम्ल के साथ कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ऑर्गोएस्टेरॉल यह वनस्पतियों से प्राप्त होता है जो विटामिन डी के उपापचय में सहायक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों ही सही है। यहाँ हमें मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। यहाँ पे नीचे कूट में आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 92 का। तो विटामिन सी का हो जाएगा स्कर्वी रोग, विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग। और विटामिन पी की कमी से रक्तस्राव। एवं विटामिन एच त्वचा संबंधी विकृतियाँ। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पी और एच कौन से विटामिन को बोलते हैं, इसे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पिछले वीडियो में बता रखा है। तो आप जाके विटामिन से रिलेटेड जो मैंने वीडियो बनाया उसे जरूर देखिए। वसा की कमी के क्या लक्षण है। तो शरीर की कार्य क्षमता कम हो जाती है, शरीर दुर्बल तथा सुस्त हो जाता है, शरीर में विटामिन ए तथा डी की कमी हो जाती है या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। शरीर की कार्य क्षमता कम हो जाती है, शरीर दुर्बल तथा सुस्त हो जाती है, शरीर में विटामिन ए और डी की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतृप्त वसीय अम्ल के कारण घी ठंडे मौसम में जम जाता है
असंतृप्त वशीय अम्ल के कारण तेल ठंडे मौसम में द्रव्य अवस्था में ही रहता है। तो कौन सा आंसर सही होगा, नीचे कूट में आंसर देना है। तो यहाँ पे भी आंसर सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों ही सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सही है। तो वसा ऊर्जा एवं उष्मा दोनों उत्पन्न करता है। 1 ग्राम वसा से 9 ग्राम कैलोरी ऊर्जा मिलती है। वसा शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। आते हैं नेक्स्ट पे। अनौपचारिक शिक्षा से लाभान्वित होते हैं। तो गुफा से, गांव से, शहर से या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे अनौपचारिक पूछ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गांव के। आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शिक्षा में शिक्षार्थी मुफ्त में पढ़ाए जाते हैं तथा भोजन, दवा, किताब तथा रोशनी भी मुफ्त में दी जाती है तथा परीक्षाएं होती ही नहीं है। तो अनौपचारिक, औपचारिक, व्यावसायिक या फिर उपरोक्त में से उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 97 के आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनौपचारिक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अनौपचारिक शिक्षा का माध्यम क्या होता है। तो पटना कॉलेज, नालंदा खुला विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय या फिर कृषि महाविद्यालय। तो क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नालंदा खुला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 99 है। अब हम अपने टारगेट के बहुत करीब आ गए हैं। मैंने आज बहुत फास्ट कराया क्योंकि मुझे लगा कहीं वीडियो बीच में रोकना ना पड़ जाए, 50 क्वेश्चन ही करा पाती। हाँ, विटामिन B1, अब नीचे कूट में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 99 है, विटामिन B1 की कमी से बेरी, विटामिन B2 की कमी से, विटामिन B2 की कमी से दुर्बलता एवं वृद्धि रुकती है, एवं विटामिन B3 की कमी से प्लेग्रा, एवं विटामिन B6 की कमी से एनीमिया। नेक्स्ट एवं लास्ट क्वेश्चन है कि व्यक्ति के रूप में महिला क्या नहीं कर सकती है। तो स्वास्थ्य सेवाओं में सहायता, संदर्भवर्धन, घरेलू बागवानी एवं घरेलू उद्योग, खेतों या फार्मों में जाकर कार्य। तो व्यक्ति के रूप में महिला क्या नहीं कर सकती है, व्यक्ति के रूप में महिला क्या नहीं कर सकती है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, संदर्भवर्धन कार्य। तो ये थे आज के हमारे 100 क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। और सोनिया शर्मा जी, आपके क्वेश्चन के आंसर मैं ज़रूर दूंगी। अभी मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है, दशहरे का समय चल रहा है। जैसे ही समय मिलता है मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग।